नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीएसटी टाबा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इनकम टैक्स में लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है, नोटिफिकेशन नंबर 1 जो कि 2023 में आया है 5 जनवरी 2023 को, जो कि बात करता है एसएफटी के ऊपर, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर। जी हाँ दोस्तों, बेसिकली ये नोटिफिकेशन लिंक है नोटिफिकेशन नंबर 2 ऑफ 2021 जो कि 20 अप्रैल 2021 को आया था। तो सबसे पहले हम लोग ये नोटिफिकेशन देखेंगे, इसके बाद आपको ये पूरा नोटिफिकेशन जो लेटेस्ट आया वो पूरा समझ में आएगा। ये दोस्तों मैंने ओपन कर लिया नोटिफिकेशन नंबर 2 2021 जो कि 20 अप्रैल 2021 को आया है। इसमें यहाँ के पॉइंट पे हम लोग चलते हैं जो कि बात करता है एसएफटी के ऊपर। रीमार्क, ठीक है। सबसे पहले ये देखिए, पहले नंबर पे द इंफॉर्मेशन टू बी रिपोर्टेड ऑल अकाउंट डिपॉजिट होल्डर वेयर द इंटरेस्ट एक्सिड 5000 पर पर्सनल इन द फाइनेंशियल ईयर। दोस्तों, ये बेसिकली बात करता है बैंक और पोस्ट ऑफिस के ऊपर, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया है, अगर कोई भी अकाउंट होल्डर, ऑल अकाउंट होल्डर, ठीक है, जिसके साल एक फाइनेंशियल ईयर में अगर 5000 से ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाता है तो आपको एसएफटी में इसे डिक्लेयर करना होता है। दोस्तों, बैंक और पोस्ट ऑफिस जब अपना एसएफटी फाइल करते हैं उसके बाद हमारे 26 ईयर और एआईएस में रिफ्लेक्ट होता है इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये बात करता था कि प्रत्येक अकाउंट होल्डर का अगर एक साल में 5000 से ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाता है तो आपको एसएफटी में उसे डिक्लेयर करना होता है, ठीक है, फाइल करना होता है, जिसके बाद उसको हम लोग 26 ईयर और एआईएस में रिफ्लेक्ट होता था, ठीक है दोस्तों। तो ये बात करता था, इसकी वर्डिंग ये है। अब जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया वो भी मैं आपको रीड करके दिखाता हूँ। तो यहाँ देखिए, जो इनेक्जर एएस का इसमें चेंज करा गया है। इसमें लिखा है दोस्तों, the information to be provided for all account holder deposit any interest exceeds 0 per account in the financial year excluding जनधन अकाउंट। जनधन अकाउंट को छोड़ के अगर एक प्रति वर्ष में अगर आपका 0 भी इंटरेस्ट होता है, कोई भी इंटरेस्ट होता है, 1 रुपये भी होता है, तो भी आपको एसएफटी इसमें फाइल करना होगा। ये बेसिकली बात करता है बैंक और पोस्ट ऑफिस के लिए। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, फाइनेंशियल ईयर 21-22 में हमारे पास एआईएस वगैरह का फॉर्म इनेबल कर दिया गया था, जिसके मदद से आप अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी देख सकते हैं, जैसे आपका कितना इंटरेस्ट मिला है सेविंग पे, कितना एफडी पे इंटरेस्ट मिला है, कितने आपने म्यूचुअल फंड परचेज सेल करें या इक्विटी आपने परचेज सेल करें या डिविडेंड मिला है, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज या सेल करती है, और भी क्रेडिट कार्ड वगैरह के ट्रांजैक्शन भी एआईएस में आपके रिफ्लेक्ट करती थी। तो उसको देखते हुए अब बैंक में ये बता दिया गया है। अगर आपका पहले क्या होता था दोस्तों, बैंक में अगर कोई भी अकाउंट होल्डर का 5000 से कम इंटरेस्ट है तो वो एसएफटी फाइल नहीं करते थे वहाँ, ठीक है। अब इन्हें मैंडेटरी कर दिया गया है कि एसएफटी फाइल करेंगे हर खाते का, किसी चाहे आपका कितना भी उसका इंटरेस्ट हो, भले भी 1 रुपये भी हो, फिर भी आपका 26 में अब रिफ्लेक्ट होगा और एआईएस में आपका रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये बात करता था ये। अब और भी देख लेते हैं इसके क्या क्या, जो नोटिफिकेशन पहले आया था, क्या क्या उसमें एसएफटी के ट्रांजैक्शन के बारे में बताया गया था। इसके नेक्स्ट ईयर में और बताया गया था, इंटरेस्ट विच एग्जाम फ्रॉम द अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। आपका इंटरेस्ट इनकम उसमें फाइल नहीं दिखाना पड़ेगा, इसके लिए आपको डिटेल नहीं भरनी पड़ेगी बैंक को या पोस्ट ऑफिस को। अगर उनका खाता सुकन्या में है या पीपीएफ खाता है, ठीक है, जिसका जो कि इंटरेस्ट मिलता है वो एग्जाम्प्ट इनकम होता है, ठीक है, या किसी फॉरेन करेंसी में आता है, ठीक है, फॉरेन करेंसी नॉट रेसिडेंट का आता है, अकाउंट होता है उस कंडीशन में, ठीक है। सुकन्या समृद्धि में भी अकाउंट इंटरेस्ट इनकम होती है एग्जाम, तो उसमें भी नहीं दिखाना। और जो कि 10,000 से जो डिडक्शन होता था, बैंक को ये बताया गया है कि पहले जो डिडक्शन होता था वो अपना एटीटीटी में क्लेम कर लेते। अब इसमें बताया गया है, वाइल रिपोर्टिंग द इंटरेस्ट अमाउंट डिडक्शन 10,000 अवेलेबल अंडर द सेक्शन एटीटीटी नॉट बी रिड्यूस फ्रॉम द इंटरेस्ट अमाउंट पेड क्रेडिट, ठीक है। अब बैंक को ये जो रिपोर्ट करना है, पहले एटीटीटी के अंदर जो एग्जाम्प्ट रहता, ठीक है, अब उन्हें जी हटा दिया गया और रिड्यूस कर दिया गया। अगर आपका कोई जॉइंट खाता है तो ये देखना पड़ेगा प्राइमरी अकाउंट नंबर किसका है, उसी के में आपको इंटरेस्ट इनकम अपनी दिखानी पड़ेगी अगर आपकी कोई मिलती है, ठीक है। इन केस ऑफ माइनर बीइंग द अकाउंट होल्डर द इन्फॉर्मेशन टू रिपोर्टेड द नेम ऑफ लीगल गार्जियन, इसको भी लीगल गार्जियन का भी रिपोर्ट करना पड़ेगा।
सेपरेट रिपोर्ट रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड टू ईच अकाउंट, सेविंग, टाइम डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट एंड अदर सेम अकाउंट टाइप रिक्वायर्ड टू एग्रीगेट इन द रिपोर्ट। इसमें भी आपको सब बैंक और पोस्ट ऑफिस को सेपरेट करके बताना पड़ेगा कि सेविंग इतना है, टाइम डिपॉजिट इतना है, रिकरिंग डिपॉजिट इतना है, ठीक है, या अदर डिपॉजिट जो भी है। इंटरेस्ट विल बी टोटल अमाउंट इंटरेस्ट पेड क्रेडिट एंड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, जो भी इंटरेस्ट टोटल मिला है उसका भी पूरा डिटेल जाएगी अब। तो ये दोस्तों काफ़ी अपडेट थे जो कि मैंने आपके साथ शेयर करे, जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया था, ठीक है। अब आपके AIS 26 में पूरा इंटरेस्ट इनकम आएगी। पहले क्या होता था, लोग वह अपनी इंटरेस्ट इनकम नहीं दिखाते थे। जब से AIS वगैरह आया है फॉर्म, उसके ज़रिए उसमें दिखाने लगे हैं 50-50, 60-60 हज़ार इनकम इंटरेस्ट की आती है, जो कि गवर्नमेंट को, जो कि टैक्सेबल हो जाती है। उसके बाद गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है। तो इसीलिए अब इनने सब वो कंडीशन हटा दी है। इसलिए अब आपका कोई भी कितना भी इंटरेस्ट होगा वो AIS में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।